पीजीडीसीए कोर्स के बाद जॉब के अवसर। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है पीजीडीसीए कोर्स के बाद जॉब के क्या अवसर होते हैं। जी हाँ, कोई भी स्टूडेंट्स जब कोई कोर्स करता है तो उसके मन में ये सवाल बिल्कुल उठता है और उठना भी चाहिए कि ठीक है, अगर मैं पीजीडीसीए कोर्स कर भी लूँगा तो उसके बाद मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्या पीजीडीसीए कोर्स करने का कोई फ़ायदा है कि नहीं, क्या इससे एक अच्छी सैलरी वाली जॉब मिलेगी कि नहीं, क्या इससे एक अच्छी पोस्ट वाली जॉब मिलेगी कि नहीं। तो आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट नॉलेज मिलने वाला है। केवल आपको वीडियो को देखना है लास्ट तक। जी हाँ, आपको वीडियो को देखना है केवल लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीजीडीसीए कोर्स करने के बाद आप निम्न जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक एक जॉब के बारे में आपको बतलाऊंगा भी कि किस जॉब में क्या काम करना होता है, ताकि आपको बिल्कुल क्लियरिटी आ जाए कि पीजीडीसीए कोर्स करने के बाद कौन कौन से जॉब के अवसर होते हैं और उस जॉब में एक्चुअल में क्या करना होता है। सबसे पहला है पीजीडीसीए करने के बाद एप्लीकेशन पैकेजिंग एडमिनिस्ट्रेटर। जी हाँ, एप्लीकेशन पैकेजिंग एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट में आपको जॉब मिल सकती है। ये एक्चुअल में होता क्या है, मुख्य रूप से समझने की बात तो ये है। एप्लीकेशन का मतलब होता है किसी भी प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा एमआई की टीवी है। एमआई की टीवी में आजकल सारे आइकॉन्स होते हैं और सारी चीज़ें रिमोट से आप चलाते हो। तो उस एमआई टीवी में एक हो गया टीवी का पूरा हार्डवेयर स्ट्रक्चर और एक हो गया सॉफ्टवेयर, जिसके द्वारा कि हम टीवी में अलग अलग मूवीज़ चलाते हैं, अलग अलग चैनल्स चलाते हैं। और इसके अलावा जो है हम अमेजॉन, नेटफ्लिक्स और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है जो हम एंड्रॉयड प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से टीवी एक डिवाइस हुई और उसमें उस एप्लीकेशन को पैकेज करने का काम किया जाता है, एप्लीकेशन पैकेजिंग कहा जाता है। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को किसी डिवाइस में पैकेज करने के लिए जिनकी ज़रूरत होती है उनको बोलते हैं एप्लीकेशन पैकेजिंग एडमिनिस्ट्रेटर। जी हाँ, एप्लीकेशन पैकेजिंग एडमिनिस्ट्रेटर। एप्लीकेशन पैकेजिंग एडमिनिस्ट्रेटर का काम ही ये होता है कि जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन किसी डिवाइस के लिए बना हुआ है उसको उसमें इंस्टॉल करना, उसको उसमें पैकेज करना। इसकी भी डिमांड आज मार्केट में बहुत है। आप गूगल में जाकर के जो जॉब साइट हैं अगर उसमें सर्च करेंगे तो ये पोस्ट मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट। ये कौन होता है एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट? देखिए, आज हर वर्क के लिए कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन होता है। अगर कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिजनेस है, उसका जो वर्क होगा उस वर्क के लिए वो पर्टिकुलर क्या बनवाएगा, एक एप्लीकेशन डेवलप करवाएगा, या उसे हम बोल सकते हैं एक सॉफ्टवेयर डेवलप करवाएगा। क्या एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डेवलप करवाएगा, जिससे कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का वर्क चलेगा। जैसे कोई बैंक है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फैक्ट्री है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है। हर जगह कोई ना कोई एप्लीकेशन में ही आजकल काम हो रहा है। कंप्यूटर में वर्क तभी होता है जब उसमें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर हो। अब वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए किसी को ट्रेनिंग देती है और ट्रेनिंग देने के बाद जब उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में वो एक्सपर्ट हो जाता है तो उसे बोलते हैं एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट। उसे उस सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी जानकारी होती है, वो उस सॉफ्टवेयर को बड़ी आसानी से चला सकता है। तो चूँकि पीजीडीसीए कोर्स में ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद कंप्यूटर में वर्क कैसे किया जाता है ये आसानी से समझ में आ जाता है। तो किसी भी एप्लीकेशन को चलाना, उसके बाद
उस पर स्पेशलाइजेशन कर लेना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस प्रकार की पोस्ट भी, जिसे एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट कहा जाता है, वो पीजीडीसीए के बाद आसानी से जॉब मिल जाती है। एप्लीकेशन सपोर्ट लीड, जी हाँ, मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, उस सॉफ्टवेयर कंपनी ने किसी शॉपिंग मॉल के लिए कोई वेबसाइट या कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया। अब सॉफ्टवेयर डेवलप करवाने के बाद उस सॉफ्टवेयर को जब उस शॉपिंग मॉल पर जाकर के इंस्टॉल किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो अब वहाँ पर वहाँ के जो एम्प्लॉई हैं, वहाँ के जो टीम मेंबर हैं, तो उनको उस सॉफ्टवेयर में काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए उस एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से चलाना सिखाता है और उसको चलाने के लिए एक सपोर्ट के रूप में काम करता है, जो कि है एप्लीकेशन सपोर्ट लीड। जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी एप्लीकेशन है, उसको सपोर्ट की तरह काम करता है, उस एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर में चलाने के लिए सपोर्ट की तरह काम करता है, इसलिए उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सपोर्ट लीड। तो ये भी पीजीडीसीए करने के बाद बड़ी आसानी से इस पोस्ट में भी जॉब मिल जाती है। एप्लीकेशन सपोर्ट एनालाइज़र मोबाइल सपोर्ट, बिल्कुल ये सेम ऊपर वाले की तरह ही है। मोबाइल सपोर्ट का मतलब ये हो गया कि किसी एप्लीकेशन को कहीं इंस्टॉल करने के बाद अगर उस एप्लीकेशन में कहीं वर्क करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कॉल करने के बाद जिसको इस चीज़ का अच्छे से नॉलेज है उस सॉफ्टवेयर का, वही उस चीज़ को कॉल पर अच्छे से सामने वाले को, क्लाइंट को एक्सप्लेन कर सकता है। तो पीजीडीसीए करने के बाद इतनी योग्यता आ जाती है कि किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को चलाना आसानी से सीखा जा सकता है, और जब वो सीख लेता है तो उसके बाद वो किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के सपोर्ट के रूप में, मोबाइल सपोर्ट के रूप में वर्क आसानी से कर सकता है। बेसिक प्रोग्रामर, जी हाँ, ये बेसिक प्रोग्रामर ही यहाँ पर लिखा हुआ है। बेसिक प्रोग्रामर का मतलब हो गया, जैसे किसी पर्टिकुलर किसी कंपनी की वेबसाइट है, उसमें कहीं कोई छोटी सी चीज़ डेवलप करना है या कहीं कोई एरर आ रही है, तो उसको समझने के लिए एक बेसिक प्रोग्रामर की ज़रूरत होती है। तो वो पीजीडीसीए के बाद भी कोई एक बेसिक प्रोग्रामर की पोस्ट में वर्क कर सकता है। एडवांस प्रोग्रामर में तो जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं, एमएससी करते हैं, वो लोग जाते हैं, लेकिन पीजीडीसीए करने के बाद इतना नॉलेज हो जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का और कंप्यूटर चलाने का कि बेसिक प्रोग्रामर के रूप में भी एक जॉब की जा सकती है। इसके बाद है कंप्यूटर ऑपरेटर, जो कि सबसे आसानी से पीजीडीसीए करने के बाद किसी भी शॉप में, किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑफिस में, किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब पीजीडीसीए करने के बाद आसानी से मिल जाती है। ये कंप्यूटर ऑपरेटर होता क्या है? कंप्यूटर ऑपरेटर का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज है, कॉलेज में स्टूडेंट्स के एडमिशन फॉर्म भरने हैं ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में, तो उस फॉर्म को स्टूडेंट से पहले ऑफलाइन भरवा लिया जाएगा और उसे फॉर्म को देख करके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जो भर रहा है वो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है, तो उसे बोलेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर। स्टूडेंट्स का किसी प्रकार का कोई फॉर्म का प्रिंट निकालना है, तो वो प्रिंट निकालने का काम करेगा कंप्यूटर ऑपरेटर। स्टूडेंट्स के लिए कोई नोटिस प्रिंट करना है, वो काम करेगा कंप्यूटर ऑपरेटर। यूनिवर्सिटी किसी प्रकार का कोई लेटर भेजना है, यूनिवर्सिटी से कोई लेटर आया उसका जवाब लिख करके देना है, कोई सर्कुलर पास करना है, तो एक टाइपिस्ट की ज़रूरत होती है एक ऑफिस में, एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की ज़रूरत होती है और ऑफिस में, तो उसे बोलते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर। आज हर किसी ऑफिस में, वो किसी भी सेक्टर में हो, लगभग आपको वहाँ पर कई कंप्यूटर ऑपरेटर मिलेंगे अगर वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो एक ही दो कंप्यूटर ऑपरेटर से काम हो जाएगा, लेकिन एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो आज हर जगह कंप्यूटर ऑपरेटर की डिमांड है। कंप्यूटर ऑपरेटर जो होता है वो पीजीडीसीए करने के बाद आसानी से बना जा सकता है, क्योंकि पीजीडीसीए में भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट का यूज़ करना, थोड़ा बहुत ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में आसानी से मिल सकती है पीजीडीसीए करने के बाद। कंप्यूटर टीचर, आज पीजीडीसीए करने के बाद आप जिस संस्था में पीजीडीसीए का कोर्स आपने किया हुआ है, उसी संस्था में आप पीजीडीसीए के उसी सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और बहुत ही आसानी से आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन उसके लिए आपको पहले खुद पीजीडीसीए के सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से, थ्योरी और प्रैक्टिकल, इन दोनों को समझना होगा, क्योंकि जब आप
वहाँ पर जॉब के लिए जाएंगे, अगर आपसे बोला जाएगा ठीक है स्टूडेंट्स को लैब में पढ़ाओ या चलो स्टूडेंट्स को क्लास में पढ़ाओ, अब आपको वो चीज़ बनेगी ही नहीं, तो कैसे वो आपको कंटिन्यू करेंगे। इसलिए पहले उस विषय का, उस सब्जेक्ट का जो पीजीडीसीए में दिया हुआ है उसका अच्छे से नॉलेज खुद ले लीजिए, प्रैक्टिकल सारे करके देख लीजिए। सेम उसी चीज़ को आपको रिपीट भी करना है। कंप्यूटर टीचर के रूप में आप खुद के पीजीडीसीए डीसीए पढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूट में भी अप्लाई कर सकते हो, या आजकल 12th तक के स्टूडेंट्स को भी, फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स के सिलेबस में भी कंप्यूटर के सब्जेक्ट होते हैं, तो आप किसी भी प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में भी कंप्यूटर टीचर के रूप में अप्लाई कर सकते हो। तो कंप्यूटर टीचर की जॉब भी पीजीडीसीए के बाद आसानी से मिल जाती है। कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट का मतलब होता है आज हर ऑफिस में जो मान लीजिए कोई बैंक है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, आर्मी का है, कलेक्ट्रेट है, जनपद है, नगर पालिका है, इस तरीके के गवर्नमेंट के जो ऑफिस होते हैं वहाँ पर लोग काम कर रहे होते हैं वहाँ के एम्प्लॉय, लेकिन उनको ज़्यादातर सॉफ्टवेयर के बारे में या वहाँ पर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके बारे में जानकारी नहीं होती। तो वहाँ पर एक सिस्टम एनालिस्ट की ज़रूरत होती है जो सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे, अगर उसमें किसी प्रकार की विंडोज़ में प्रॉब्लम आ रही तो उसको रीइंस्टॉल करे, उस पर किसी प्रकार की छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको दूर करने का काम सिस्टम एनालिस्ट का होता है। तो आजकल हर किसी ऑफिस डिपार्टमेंट में एक सिस्टम एनालिस्ट की भी जरूरत भी पड़ती है। कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगर पीजीडीसी में प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट का अच्छे से नॉलेज ले लिया है तो किसी भी आजकल प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में आसानी से काम किया जा सकता है, या एक वेबसाइट डेवलपर के रूप में खुद भी फ्रीलांसर अपना अकाउंट बना करके और ऑनलाइन माध्यम से ही बहुत सारे लोगों से काम लेकर के उनका काम करके दिया जा सकता है, जिसमें अच्छी खासी अर्निंग घर बैठे हो सकती है। तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में पीजीडीसीए के बाद काम किया जा सकता है, लेकिन हाँ इसके लिए ज़रूरत है कड़ी मेहनत की। खुद आपको घर में बैठ कर के अपने लैपटॉप कंप्यूटर में घंटों मेहनत करनी होगी, घंटों आपको प्रैक्टिस करनी होगी। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? प्रैक्टिस। आप आजकल यूट्यूब में भी बहुत सारे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, हर प्रकार के सॉफ्टवेयर डेवलप करने के वीडियोस उपलब्ध हैं। उन वीडियोस को आपको घंटों लगातार देखना होगा, उससे जो सिखाया जा रहा है उसका सिस्टम में प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप इस प्रकार की जॉब को आसानी से कर पाएंगे। कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस का जो वर्क है उसको कंप्यूटर की मदद से करना चाहती है। अब उसको कंप्यूटर की मदद से करने के लिए कंप्यूटर में कोई ना कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का काम कर सकता है। वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकता, वो विंडो एप्लीकेशन बना सकता है जो एक सिस्टम में चले, वो वेब एप्लीकेशन डेवलपर बन सकता है, वो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए है ज़रूरी कि हर विषय को अच्छे तरीके से पढ़ा जाए। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, आज जो भी सॉफ्टवेयर चलता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका फ्रंट एंड, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर का बाहरी चीज़ जो हम देखते हैं, जैसे अपने मोबाइल में हम कोई एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन में हमने कोई डेटा एंट्री की, टेक्स्ट बॉक्स में जाकर के अपना नाम और फादर नेम, मदर नेम, कुछ भी चीज़ ऐसा हमने यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का फॉर्म भरा, तो वो जो फॉर्म दिखाई देता है उसको बोलते हैं फ्रंट एंड। और हमारा डेटा जहाँ पर जाकर के कंप्यूटर में स्टोर होता है उसको बोलते हैं डेटाबेस। डेटाबेस, तो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए भी आज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत मार्केट में बहुत ज़्यादा है। आज डेटाबेस में काम करने के लिए बहुत सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर भी हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एसक्यूएल सर्वर, MySQL, ओरेकल, MS एक्सेस और भी बहुत सारे ऐसे डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं। उन डेटाबेस सॉफ्टवेयर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए पीजीडीसीए कोर्स के अंतर्गत, तभी आप ऐसी कंपनी में अप्लाई कर पाओगे। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, आज मोबाइल एप्लीकेशन का तो यूज़ हर कोई कर रहे हैं। उस प्रकार के एप्लीकेशन डेवलपमेंट को अगर आपने पीजीडीसीए में सीखा हुआ है या नहीं भी सीखा है तो आपने बेसिक चीज़ तो पीजीडीसीए में सीख ली है, अब केवल आपको पर्टिकुलर एक चीज़ सीखनी है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, तो आप एक एप्लीकेशन डेवलपर के रूप में भी बड़ी आसानी से काम कर सकते हो। कुछ वीडियोज़ देखेंगे तो आजकल इतने आसान टूल आ गए हैं कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के, वो चाहे मोबाइल एप्लीकेशन हो, चाहे वेब एप्लीकेशन हो, चाहे विंडो एप्लीकेशन हो, कि केवल ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है और बड़ी आसानी से आप काम
काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर के रूप में भी किसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, या ऑनलाइन किसी कंपनी में अप्लाई करके खुद घर बैठ करके काम कर सकते हैं, या तो आप जो है फ्रीलांसर की तरह भी काम कर सकते हैं। तो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर भी पीजीडीसीए के बाद आसानी से इसमें जॉब मिल जाती है। अगला है नेटवर्क सिस्टम एंड डेटा कम्युनिकेशन एनालाइज़र। ये क्या होता है? देखिए, आज हर ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ कंप्यूटर है, किसी भी ऑफिस में आपको वहाँ पर नेटवर्किंग ज़रूर मिलेगी। अब जब नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग का मतलब कि कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। तो जब कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आती है। कंप्यूटर जो आपस में जुड़े हुए हैं उसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क। नेटवर्क मतलब कंप्यूटर का जाल, कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं ताकि एक फाइल को दूसरी फाइल में आसानी से शेयर किया जा सके, ताकि एक फाइल को दूसरी फाइल में आसानी से शेयर किया जा सके। तो जब ऑफिस में एक नेटवर्क होता है तो कभी ना कभी नेटवर्क में कोई वायर में दिक्कत आ गई, या नेटवर्क में कहीं कोई फाइल को शेयर करने में दिक्कत आ गई, या कई बार वो इशू आते रहते हैं। तो इस प्रकार से नेटवर्क के इशू को दूर करने के लिए एक नेटवर्क सिस्टम एंड डेटा कम्युनिकेशन एनालाइजर होता है। पीजीडीसीए के बाद इस पोस्ट में भी जॉब लग सकती है। ऑफिस असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर, ये कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में मैंने बतला दिया है। ऑफिस में असिस्टेंट के रूप में भी लेटर टाइप करना, डॉक्यूमेंट टाइप करना, प्रिंट करना, एक असिस्टेंट के रूप में भी कंप्यूटर में काम किया जा सकता है किसी भी ऑफिस में। सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बिल्कुल बना जा सकता है, लेकिन हाँ, उसके लिए आपको पीजीडीसीए के बाद हो सकता है कुछ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और एक्स्ट्रा कोर्स करने पड़े, तभी आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एडवांस फील्ड में जा सकते हैं और किसी अच्छी एमएनसी में भी काम कर सकते हैं। अब इसके बाद आता सीनियर एप्लीकेशन एनालिस्ट, जो किसी एप्लीकेशन को बहुत समय से यूज़ कर रहा है, चाहे वो किसी बैंक का एप्लीकेशन हो, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एजुकेशन सिस्टम हो, एप्लीकेशन हो, सॉफ्टवेयर हो, उसको अच्छे तरीके से चलाने वाला जो होता है वो कहलाता है सीनियर एप्लीकेशन एनालिस्ट। तो वो भी पीजीडीसीए के बाद बना जा सकता है। इसके बाद आता है कि कोर्स कहाँ से करें। आपने तो बहुत अच्छा बता दिया कि पीजीडीसीए के बाद आपको जॉब के ये चांसेस हैं। पीजीडीसीए कोर्स कहाँ से करें? देखिए, पीजीडीसीए कोर्स करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके आसपास, जो इंस्टीट्यूट है वहाँ भी जाकर के आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पीजीडीसीए का डिप्लोमा चाहते हैं और घर बैठे आप ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाइए, और प्ले स्टोर में जाने के बाद माय कंप्यूटर कोर्स, जी हाँ, माय कंप्यूटर कोर्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। देख लीजिए, इसका ब्लू कलर का आइकॉन है, माय कंप्यूटर कोर्स ऐप लिखा हुआ है। आपको जाना है प्ले स्टोर में। जी हाँ, आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। माय कंप्यूटर कोर्स ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको आपका नेम, ध्यान रखिए, आपको आपका नेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब कुछ सही डालना है, तभी आप इस ऐप में अच्छे तरीके से सारे कोर्सेज को एक्सेस कर पाओगे। नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर सही तरीके से डालने के बाद ऐप ओपन होगा। ऐप में आप चले जाइए स्टोर टैब में। ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर स्टोर टैब को मार्क कर दिया है। आप कहाँ जाएंगे? स्टोर टैब में। जी हाँ, आप कहाँ जाएंगे? स्टोर टैब में। स्टोर टैब में जाने के बाद आपको पीजीडीसीए का कुछ इस तरीके से इमेज थंबनेल दिखेगा। आपको कुछ इस तरीके से, इसको बोलेंगे थंबनेल, आपको पीजीडीसीए कुछ इस तरीके से थंबनेल दिखने वाला है। इसमें आप नीचे बाय नाउ ऑप्शन में आएंगे और बाय नाउ से पेमेंट करेंगे। ठीक है, बाय नाउ से पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद जब पेमेंट सक्सेसफुल डन हो जाएगी तो आपको ये बाय नाउ का ऑप्शन हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, बाय नाउ का ऑप्शन रिमूव हो जाएगा। अब पीजीडीसीए में इसमें आपको मिलेंगे वीडियोस, जिसको देख करके आप पीजीडीसीए के सभी सब्जेक्ट की स्टडी कर सकते हो, समझ सकते हो, तभी तो आपसे वर्क बनेगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो कैसे आपको पीजीडीसीए में क्या सिखाया जाएगा, इसके बारे में कैसे मालूम चलेगा? तो इसके बाद आपको जाना है यहाँ पर कंटेंट ऑप्शन पर। जी हाँ, कंटेंट ऑप्शन पर। जैसे ही आप कंटेंट ऑप्शन पर जाएंगे तो सारे वीडियोस की लिस्ट आ जाएगी। देखिए, पीजीडीसीए से रिलेटेड कुछ एफएक्यू दिए गए हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, और पीजीडीसीए के बारे में कंप्लीट डिटेल दी हुई है। अगर आपको कंप्यूटर का बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले 139 वीडियोज़ के द्वारा आपको बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी कंप्यूटर में कैसे वर्क किया जाता है। फिर फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्लीट यहाँ पर आपको वीडियोज़ मिलेंगे, सेकेंड सेमेस्टर के कंप्लीट वीडियोज़ मिलेंगे,
इसमें आपको टैली, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, उसका कोर्स भी फ्री मिलेगा। फ्री डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी आपको मिलेगा। फ्री हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग का कोर्स मिलेगा। तो यहाँ पर 118 वीडियो, 203 वीडियो और इसी प्रकार से 100 वीडियो का कंप्लीट पैकेज आपको मिलने वाला है फ्री। जी हाँ, बिल्कुल फ्री। किस कोर्स में? PGDCA कोर्स में। और PGDCA कोर्स में आपको एक तो PGDCA का डिप्लोमा मिलेगा, PGDCA की फर्स्ट सेम और सेकंड सेम की मार्कशीट मिलेगी, और मिलेगा हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग का सर्टिफिकेट फ्री। हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का सर्टिफिकेट फ्री। और ये सारे कंटेंट वीडियो के रूप में आपको आपके मोबाइल में चालू हो जाएंगे। अभी जो लॉक्ड हैं वो अनलॉक हो जाएंगे। अनलॉक होना मतलब ओपन हो जाएंगे सारे वीडियोस। इसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जो आजकल सभी गवर्नमेंट जॉब का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है या उसका इंटरव्यू होता है, उसमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर। इसके बगैर आप किसी भी ऑफिस में किसी भी प्रकार की पोस्ट में काम नहीं कर पाओगे। जैसा कि अभी मैंने आपको बतलाया भी, तो उसके लिए आपको MS ऑफिस का यूज़, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, वो बनना ही बनना चाहिए। वर्ड में आप लेटर टाइप करना, ब्रोशर बनाना, थोड़ा बहुत ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना, बायोडेटा बनाना, प्रिंटिंग करना, लिस्ट बनाना, ये सारी चीज़ें करते हैं। इसी प्रकार से एक्सेल में आप चार्ट बनाना, फार्मूले का इस्तेमाल करना, पावर पॉइंट में आप जो है प्रेजेंटेशन बनाना, ये सारी चीज़ें करते हैं। अब यहाँ पर जो हमने पोस्ट देखी उसमें बहुत सारी सॉफ्टवेयर डेवलपर की भी पोस्ट थी, तो प्रोग्रामिंग इन पाइथन का भी आप अच्छे से नॉलेज ले सकते हैं इस कोर्स में। अकाउंटिंग इन टैली, इसके भी वीडियोस मिलेंगे। कम्युनिकेशन इंग्लिश आपके अच्छी हो जाए उसके भी वीडियो मिलेंगे। ये फर्स्ट सेमेस्टर के हैं। इसी प्रकार से सेकेंड सेमेस्टर में वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपर के रूप में भी आप काम कर सकते हो, वेब डिज़ाइनर के रूप में आप काम कर सकते हो, ये मैंने बतलाया। तो वेब डिज़ाइनिंग का भी आपको वीडियोस मिलेंगे। एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, जी हाँ, अभी मैंने आपको बतलाया भी कि आपको एक एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर की भी पोस्ट मिल सकती है, तो आप इसको भी अच्छे से सीख सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड मेंटेनेंस सिस्टम एनालिस्ट जो होता है, उसके लिए सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। वीडियो मार्केटिंग, किसी बिजनेस में अगर आप जाते हैं वहाँ पर ये वीडियो मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो ये सारी चीज़ें आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद आपको आना है चैट सेक्शन में। जब आप वीडियो देख ले रहे हैं ना कि स्टोर टैब में जाकर के, फिर आप आएंगे चैट सेक्शन में। चैट सेक्शन में आने के बाद आपको आपकी ये डिटेल भेजना है। कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सारी डिटेल आप ऐप के चैट सेक्शन में भेजेंगे। उसके बाद आपको डिप्लोमा कुछ इस प्रकार से मिलेगा, देख सकते हो आप, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और उसके बाद इसमें फर्स्ट सेम की मार्कशीट इस प्रकार से रहेगी और सेकेंड सेम की मार्कशीट इस प्रकार से रहेगी। तो यदि आप भी जितनी मैंने पोस्ट बतलाई, अभी जॉब बतलाई, जॉब के अवसर बताए, उन सारे जॉब्स में अप्लाई करना चाह रहे हो या आप अभी करोगे भविष्य में, तो उसके लिए आपके पास PGDCA का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से जाके माई कंप्यूटर कोर्स ऐप या तो इंस्टॉल कीजिए, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए और लिंक पर क्लिक करके माई कंप्यूटर कोर्स ऐप को सबसे पहले इंस्टॉल कीजिए और PGDCA का कोर्स ज्वाइन कीजिए। इसी प्रकार से और भी आगे नॉलेजेबल वीडियो के साथ अब हम मिलते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी वीडियो और आप यूट्यूब आपको सजेस्ट करता रहे। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।